Hi friend, in this video lecture, class 12th accountancy, accounting third share capital. In this video lecture, we are going to learn how to prepare note to account. तो देखिए नोट टू अकाउंट जो होता है, ये नोट टू अकाउंट जनरली हमको पार्ट बी यानी वॉल्यूम 2 में भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे शेयर्स के चूँकि ये स्टार्टिंग में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 3 नंबर में जनरली आस्क किए जाते हैं, और फिर भी ये हमारे सब्सक्राइब कैपिटल जो हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ा है, उस टाइप्स ऑफ कैपिटल में मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में सारे कैपिटल को एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ सब्सक्राइब में आपको मैंने सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप दो के दोनों दिखाए हुए थे। तो यहाँ पे जो है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये दो टाइप के हमने दिखाए हुए सब्सक्राइब कैपिटल को। तो होता क्या है जनरली, देखिए यहाँ एक बार आप पहले इसको देख लीजिए कि ये क्या चीज़ है। ठीक, फर्स्ट सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। फर्स्ट सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब देखिए क्या होता है, when entire nominal or face value of share is called by company and also paid by the shareholders। तो हमने आपको पहले से ही बताया हुआ था कि जो पर्सन शेयर को परचेज करता है उसे शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नॉमिनल वैल्यू मैंने बताया हुआ था कि अगर कोई कंपनी है और उसकी जो शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल 10 रुपए की एक शेयर है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू या ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे वेन इंटायर नॉमिनल मीन्स 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 10 रुपए मांगा और जो शेयर होल्डर था जिसने शेयर को परचेज किया हुआ था उसने 10 का 10 रुपए कंपनी को पेड कर दिया। तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, मीन्स जो उसने सब्सक्राइब भी कर लिया और पूरा का पूरा अमाउंट भी पेड कर लिया। सेकेंड सिचुएशन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इट मीन्स वेन दो सिचुएशन यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। जनरली ये दो के दोनों कंसीडर एक ही तरह होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे when company has called the full nominal value of the share but shareholder has not paid some part of the nominal value of share, it means यहाँ पे 10 रुपए उसने मांगा और उसको 10 के 10 रुपए पूरा पेड हो गया, तो ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। बट इस सिचुएशन में कंपनी ने 10 रुपए मांगा और इट्स आउट ऑफ 10, अगर इसका कुछ पार्ट क्या किया, पेड नहीं किया, तो वो क्या हो गया, सब्सक्राइब तो हो गया, यानी शेयर हमारा सब्सक्राइब तो कर लिया गया, बिक गया, लेकिन उसका पूरा अमाउंट हमको रिसीव नहीं हुआ। तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी आउट ऑफ 10 रुपीज 8 मिल गया, 9 मिल गया, 7 मिल गया, 6 मिल गया, व्हाट एवर अमाउंट वी हैव रिसीव, और इट इज कॉल्ड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। नाउ सेकंड, व्हेन कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द फुल वैल्यू ऑफ शेयर, इट मीन्स जब क्या कंपनी खुद ही 10 रुपए के जगह 8 रुपए मांगी, तो वो भी क्या है, वो भी कंसीडर होता है। यहाँ पे देखिए क्योंकि हमको इस नोट टू अकाउंट के थ्रू ये दिखाना होता है कि हमको जो शेयर सब्सक्राइब हुए हैं उससे टोटली अमाउंट कितना रिसीव हुआ, उसी अमाउंट को हम अपने शेयर कैपिटल में शो करते हैं। तो इसके लिए हम एक नोट टू अकाउंट बनाते हैं और उस जो भी बैलेंस आता है उसको बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में लिखते हैं। यानी क्या, ये हमारा पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं है, ये बस हम एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाए हुए हैं जहाँ जिसमें बस एक हेडर दिखाए हुए हैं शेयर होल्डर फंड, और जिसके अंदर शेयर कैपिटल आता है। यानी हमको ये बनाने का पर्पज ये है कि टोटल हमारा शेयर से क्या पैसा आया, यानी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट शो करेंगे, यही हमको यहाँ पे दिखाना है। तो ये बनता है, इसमें दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट शो करने के लिए हमको नोट टू अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। नाउ लिसन, नोट टू अकाउंट, व्हाइल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर नोट टू अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑलरेडी रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। वहाँ पे हमने पढ़ा था ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक, तो वहाँ पे वही चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं शेयर कैपिटल, फर्स्ट ऑथराइज कैपिटल। इसमें देखिए अगर हमारे पास दो टाइप के शेयर हैं, क्योंकि हमको पता है कि दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, तो मैंने यहाँ पे दोनों शो कर दिया है। जनरली हमारे क्वेश्चन में जो भी शेयर हो उसको हम लिखेंगे। ऑथराइज में
नंबर ऑफ शेयर्स, जितने की हमारा कंपनी का नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर होगा वो, और उसका अमाउंट यानी नॉमिनल वैल्यू। अगर मान लीजिए 1,10,00,000 इक्विटी शेयर है तो यहाँ लिखेंगे 10 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। यहाँ टोटल अमाउंट 1 करोड़ ट्रांसफर कर लेंगे। सेम थिंग, मान लो अगर ये 5 लाख का प्रीफरेंस शेयर है, 10 रुपए वाला है, तो 5 लाख इंटू 10 यहाँ 50 लाख डायरेक्टली लिख देंगे। इस अमाउंट को हम ऐसे ही शो करते हैं, ठीक, इसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। इशू आउट ऑफ दिस शेयर, जो भी शेयर हमने इशू किया है मार्केट में उसको यहाँ दिखाते हैं। तो मान लो इस 10 लाख में से कंपनी ने 4 लाख क्या किया, इशू कर दिया, तो यहाँ 4 लाख, इसकी नॉमिनल वैल्यू यही रहेगी 10 रुपीज की है, 1 शेयर है तो 10 रुपीज ही रहेगी, ठीक। अब सब्सक्राइब कैपिटल में आते हैं, तो हमने अभी पढ़ा कि इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इन दोनों को मैंने अलग अलग करके शो किया हुआ है। सो हियर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, फर्स्टली सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। हियर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, मैंने दोनों टाइप को लेके चला हुआ है। तो इक्विटी शेयर में मान लो इस आउट ऑफ 4 लाख शेयर 3,50,000 सब्सक्राइब, तो 3,50,000 सब्सक्राइब। कभी कभी देखो होता क्या है कि इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 4 लाख का, ऐसा तो है नहीं कंपनी 4 लाख इशू की तो 4 ही लाख उसका पूरा का पूरा मिल जाएगा। अधिक भी एप्लीकेशन आ सकते हैं कंपनी के पास, कम भी आ सकते हैं। अधिक आते हैं तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, उसके बाद कम आते हैं तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। वो हम सिचुएशंस आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ हम नोट टू अकाउंट आपको समझा रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे आउट ऑफ 4 लाख इशू था, 3,50,000 क्या हुआ, सब्सक्राइब कर लिया गया। इस 3,50,000 आउट ऑफ 3,50,000 3 लाख शेयर पे सपोज करो फुल अमाउंट रिसीव होगा, इट मींस 10 का 10 एंड 50,000 शेयर ऑन 50,000 शेयर। अगर कंपनी ने 10 रुपए पूरी मांगी है और उस पे 8 रुपए ही मिला तो 2 रुपए क्या हो गया, अनपेड है अभी भी, ये 2 रुपए अभी नहीं मिला। तो यहाँ देखो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में इस 3 लाख शेयर पे पूरा अमाउंट मिल गया, तो 3 लाख इंटू 10, यहाँ हम क्या करेंगे, इसको पूरा अमाउंट लिख लेंगे, यही हमको रिसीव हुआ। या अंदर भी लिखते हैं, कभी कभी इनर कॉलम में भी लिखते हैं। प्रीफरेंस शेयर है तो प्रीफरेंस शेयर का इसी तरह से लिख लेंगे। नाउ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब देखिए आप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो ये शेयर बिक तो गए हैं, बस ये है कि इन पे पूरा का पूरा अमाउंट हमको रिसीव नहीं हुआ। तो लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, ठीक। या तो जो कार्डर वैल्यू वाली अगर सिचुएशन है, आउट ऑफ 10 कंपनी ने 8 रुपए मांगी थी तो वो, ठीक। यहाँ पे हमने क्या करना है कि 50,000 इंटू 10, यहाँ लिख लेंगे कितना, हमको इस शेयर पे अमाउंट कितना चाहिए था, तो अमाउंट चाहिए था 50,000 इंटू 5 लाख। तो यहाँ पे हम उस शेयर की 5 लाख लिख लेंगे। बट आउट ऑफ 50,000 शेयर वी रिसीव 8 रुपीज ऑनली, इट मीन्स 2 रुपीज कॉलिंग एरियर, यानी उस कार्ड पे हमको क्या लग गया, बकाया लग गया कॉलिंग एरियर। तो इस 2 रुपए को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50,000 इंटू 2, 1 लाख हमको रिसीव जो नहीं हुआ है उसको कॉलिंग एरियर की तरह लिख लेंगे। कौन सी अमाउंट लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो अमाउंट हमको रिसीव नहीं हुआ, यानी जो हमारी अमाउंट का बाकी रह गई, यानी कॉलिंग एरियर हो गई, उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इट मीन्स हमको अमाउंट जितनी भी चाहिए, हम उतने अमाउंट में से जो अमाउंट हमको रिसीव नहीं हुआ है उसको माइनस करते हैं। इट मीन्स कॉलिंग एरियर माइनस कर लेंगे। अब जो वैल्यू आएगी ये आएगी 4 लाख, और ये हमारी ऑटोमेटिकली ऑलरेडी फुल्ली वाला पे फुल्ली सब्सक्राइब वाला जो था 3 लाख इंटू 10 30 लाख, तो उसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके यहाँ 34 लाख शो कर लेंगे और इसको यहाँ लिख लेंगे। कभी कभी फॉरफीचर का केस हम जब पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन में, तो फॉरफीचर शेयर दिया रहेगा, तो जो भी शेयर फॉरफीट हम किए रहेंगे उस फॉरफीटेड शेयर के अमाउंट को यहाँ ऐड करते हैं। ये हमारा क्या था, नोट टू अकाउंट था। अब एक बार आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और फिर से सुन लीजिए। अथराइज डायरेक्टली अमाउंट लिखते हैं, इशूड इसके भी डायरेक्टली अमाउंट लिखते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में जो अमाउंट हमको रिसीव हुआ है लिख लेते हैं, ठीक। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में
अमाउंट तो पहले पूरा लिखते हैं कि हमको इतना चाहिए था, उसमें से लेस करते हैं कॉलिंग एरियर, लेस क्या करते हैं कॉलिंग एरियर। अब जो अमाउंट आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये जो टोटल रिसीट अमाउंट है उस अमाउंट को यहाँ शो करते हैं और यही अमाउंट हम अपने एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में शो कर देते हैं, यानी लिख देते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम आपको एक दो इसके एग्जांपल्स भी दिखा देंगे। ए लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹15 lakh divided into equity share of ₹10 each. Out of 6,000 shares were issued to the vendor as fully paid as purchase consideration for a building acquired, and 3,000 were issued to signatories to memorandum of association as fully paid. The director offered 19,500 shares to the public and called up ₹10 per share and received the entire called up amount on share allotted. So, how share capital will appear in balance sheet of the company as per Schedule 3rd of Companies Act 2013 in the book of A Limited. Now listen. Here in this question authorized capital given, and then after it says that 6,000 shares were issued to a vendor for the purchase a building. Means they are purchasing a building and in place of giving money they are issued share, and then after 3,000 shares were allotted to signatory of memorandum. Means those persons sign on memorandum of association, they are called memorandum signatories, and to them company issued 3,000 shares. It means 6,000 शेयर तो इशू हो गया वेंडर को, ठीक, वेंडर 3,000 शेयर इशू हो गया किसको, मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज को, सिग्नेटरीज को। Then after it is says the director offered 19,500 shares to the public. How many? 19,500 shares to public, means general public. अब ये जनरल पब्लिक को 19,000 and on this share they are for ₹6, 6 रुपए कार्ड। इट मीन्स देखिए एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपए है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, और कंपनी का जो टोटल कैपिटल है क्वेश्चन में बोल रहा है कि ₹15 lakh डिवाइडेड इनटू 10 rupees each. It means authorized capital. Here it is given that तो authorized capital 15 लाख रुपए का 10 रुपए वाला है, तो अगर 15 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा 1,50,000. It means number of share 1,50,000 equity share of ₹10 each. तो authorized capital हमारा कितना हो गया 15 लाख, ठीक। ये इशूड कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे इशूड में आप देखिए हमको क्लियरली दिख रहा है कि 6,000 एंड 3,000, 9,000 एंड 19 मीन्स 28,500. सो इशूड कैपिटल हम लोग लिखेंगे कितना 28,500 शेयर ऑफ ₹10 each. अमाउंट कितना हो जाएगा 2,85,000. ये हमने क्या किया 28 इस टोटल शेयर को भले ही वेंडर को दिया गया और सिग्नेटरीज को दिया गया, जनरल पब्लिक को दिया गया, लेकिन ये टोटल शेयर इशू कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है, तो ये टोटल कहाँ जाएगा इशू में ही जाएगा, ठीक। नाउ सब्सक्राइब कैपिटल. So in subscribe capital we are reading two types, subscribe and fully paid up, subscribe but not fully paid up. क्वेश्चन में कहा है कि 6,000 और वेंडर को और 3,000 इन मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज को फुल्ली पेमेंट के रूप में दिया गया. इट मींस
इसका जो 10 रुपए की एक शेयर की वैल्यू थी, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये फुल्ली पेड अप की तरह कंसीडर किया जाएगा। सो वी हैव टू राइट हियर 9000 शेयर, मींस 9000 शेयर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. Amount we have to write here 90,000 रुपीज के शेयर तो हमारा फुली पेड अप हो गया। एंड रिमेनिंग शेयर 19,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹। अब देखिए कार्ड ऑफ वैल्यू इज गिवन ऑफ ₹10 each, है तो 10 रुपए का ही, लेकिन कंपनी ने क्या किया है, ₹6 कार्ड ऑफ। इसी वजह से है 10 रुपए का, लेकिन 6 रुपए ही मांगा गया है। अभी भी 4 रुपए क्या है इस पे बाकी है मांगना, इसलिए ये फुल्ली पेड अप तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी 4 रुपए बाकी ही है। तो इसको हम क्या करेंगे, और ये 6 के 6 रुपए हमको रिसीव हो गए हैं, तो यहाँ पे हम कितना अमाउंट रिसीव करेंगे, 0,005 1,17,000 we receive on subscribe but not fully paid up. Now the total amount we receive from such share, जो total amount मिलेगा तो 90,000 ये अमाउंट एंड 1,70,000 ये, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट, ये हम रिसीव करेंगे 2,07,000 and this amount we have to show in our share capital 2,07,000 rupees. So student, in format here amount of current year and previous year we have to read. So in current year we are writing current year amount and that previous year amount of share capital. So it's okay. Now note number we can give one here one. Now clear.